सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग। व्यापार मंडल के आह्वान पर धारचूला में विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ की नन्ही परी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर धारचूला गांधी चौक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न संगठन के लोगों ने नन्ही परी को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष तपन रावत ने कहा कि व्यापारियों के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में तय समय में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा याचिका की निगरानी के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में अनुभवी अधिवक्ताओं के पैनल गठित करने की मांग की है। चंचल बोरा, नंदा बिष्ट, प्रेमा कुटियाल, निहारिका गर्ब्याल आदि वक्ताओं ने कहा कि नवंबर 2014 को हल्द्वानी में शर्मसार करने वाली घटना हुई। धारचूला और धारचूला की सम्रांत जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज इस मुहिम से जुड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये व्यापार मंडल के माध्यम से यह कार्यक्रम और यह मुहिम इसलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि आप सबको पता होगा व्यापार मंडल कोई राजनीतिक दल नहीं है। व्यापार मंडल बिल्कुल भी राजनीतिक दल नहीं है और दूसरा सामाजिक संस्था है और व्यापार मंडल का यूनिट, व्यापार मंडल का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही तैयार है। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी मुहिम है कि न्याय दो, हमारी नन्ही परी को न्याय दीजिए। आज से 14 वर्ष पूर्व जो घृणित हल्द्वानी शीश महल में हुआ और 2019 में फास्ट ट्रैक और हाई कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद उस पीड़ित परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि जो मुलजिम है, जो सजा याफ्ता है, जो दरिंदा है, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में चलिए हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर बिल्कुल हेड का ट्रेल हो गया, दैट मीन वो वहां पर सिर्फ बाइज्जत बरी हो गया। तो हमारा कहना यह है, चलो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही वर्डिक्ट दिया, क्योंकि 11 और 12 साल से वो दरिंदा जिसने ये कृत करा वो खुलेआम घूम रहा है इस समाज में। वो कितनी इस तरीके कर चुका होगा। इसलिए यहाँ पर पूरा प्रशासन का 2014 से लेकर अभी तक का फेलियर है। और दूसरा हमारी मांग ये है इस मुहिम के माध्यम से कि सरकार इसका रिव्यू पिटीशन डाले और ऐसे वकीलों की फौज वहाँ खड़ी करे जो ऐसे मूर्ख वकील ना हो, जो वहाँ पर जाकर कुछ बोल न पाए। ये हमारे एक महिला वकील थी, वो महिला वकील होते हुए उसको दर्द नहीं हुआ, तो ऐसे वकीलों की टीम वहाँ पर भेजी जाए और रिव्यू पिटीशन दायर न करके बल्कि एक्सेप्ट होने तक हम संघर्षरत रहेंगे। सरकार कहेगी दायर कर दिया है और वहाँ एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? हम दोबारा यहीं पर आ जाएंगे सड़कों पर। तो जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा, कल डीएम साहब का फोन भी आया था और मुख्यमंत्री आवास से भी, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि 2 या 3 दिन के भीतर हम लोग पिटीशन दायर करके एक्सेप्ट करवाएंगे। टाइम लगता है क्योंकि हम होशियार वकील जो हमारे पैनल के थ्रू पिटीशन बना रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी 13 के 13 जिलों के जिलाध्यक्षों से और उनकी सारी जो यूनिट्स हैं, जैसे हमारे पिथौरागढ़ में 27 यूनिट्स हैं, इसी तरीके से 13 जिलों में अनेकों यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स से सबसे बात हो चुकी है। टैक्सी यूनियन गढ़वाल, उनसे बात हो चुकी है। टैक्सी यूनियन पिथौरागढ़ और कुमाऊं मंडल से बात हो चुकी है। अगर 3 या 4 दिन के भीतर गवर्नमेंट ये पिटीशन एक्सेप्ट करा के हमें जवाब नहीं देती है तो 20 या 21 तारीख को पिथौरागढ़ से हम पूरा उत्तराखंड बंद का कॉल देंगे और उसकी तारीख बताई जाएगी। बिकॉज व्यापारी बंधु ऐसा होता है, सब तैयारी, कच्चे माल वाला भी होता है, तो इसलिए 2 या 3 दिन पहले हम सूचना दे देंगे। उसमें एसेंशियल सर्विस, डाक सेवा, सब कुछ बंद किया जाएगा। विद्यालय बंद किए जाएंगे और सरकारी दफ्तर बंद किए जाएंगे। और हमारी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जी पिथौरागढ़ से बात हो चुकी है, वो कह रहे कि हम 1 दिन के लिए हम भी अपना पूरा बंद रखेंगे। तो इस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है। कल पौड़ी में, परसों देहरादून में और आज हल्द्वानी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है इसके खिलाफ। तो सरकार को हमने सिर्फ प्रेशर में लेना है कि आप अच्छे वकील कर वहाँ पर हमारी पिटीशन सुने और क्या कहते हैं इसको मंजूर भी करें। और दूसरी चीज, एक और अभी कुछ महीनों पहले एक न्याय जिसका हर्षोल्लास पूरा उत्तराखंड मना रहा था, अंकिता के हथियारों को उम्र कैद हो गई, तो ये एक नजीर हो गई है। वो बंदा आपको 2 साल के भीतर ऐसे ही बाइज्जत बरी होकर यहाँ मिलेगा। तो ये नजीर सिद्ध नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाके फांसी की सजा में ही बच जाते हैं। एग्जाम्पल सेट नहीं होने देना है।
हमने दरिंदे को फांसी सजाए मौत से नीचे कुछ हमने सहन करना ही नहीं। आप ये सोचिए 11 साल हो गए हैं, हमारा घर का कोई हमें छोड़ के जाता है ना, 1, 2, 3 साल बाद धीरे धीरे हम उसकी यादें सब चीज भूलने लग जाते हैं। सिर्फ फोटोग्राफ्स में बाद में फोटोग्राफ्स भी दूर हो जाती है। इस परिवार का सोचिए, जो भूल चुकी थी, महेश चंद भूल चुका था मेरी कोई एक बेटी थी कि मुझे न्याय मिल चुका है हाईकोर्ट से, लेकिन अचानक ये 10 तारीख के फैसले ने सब चीज उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके टूटे हुए हाथ पैर सब चीज उसको याद दिला दिया है। तो ये हमारी भावनाएं हैं। हमारे पिथौरागढ़ से हमने एक नया इतिहास रचना है। इस पिथौरागढ़ से ऐसा बम बनाना है कि सरकार क्या, कि सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी एक बार सोचने में मजबूर हो जाएगा कि ये क्या गलत मेरे से निर्णय हो गया है। गलती होती है, इंसान से होती है, बिल्कुल सही बात है, वो भी मानव है। अब किस मनोस्थिति में 10 साहब बैठे थे, क्या परिस्थितियां थी, क्या सबूत थे, वो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रिव्यू पिटीशन, हमारा अधिकार है, हमारी सरकार का अधिकार है। यहाँ पर लचरता हमारे सरकार और हमारे सरकारी वकील की है। तो हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से हमारी यही प्ली है कि आप एक अच्छा दल, वकीलों का अच्छा पैनल सुप्रीम कोर्ट भेजिए, इसको रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कराइए और इस केस को जारी कर उस व्यक्ति को अंदर ठूस कर और फांसी की सजा से नीचे हम लोग नहीं मानेंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा उत्तराखंड बंद करने का कॉल 20 से 21 तारीख को पिथौरागढ़ से देंगे और बिल्कुल उत्तराखंड थम जाएगा एक दिन के लिए। एक इतनी सी सिर्फ क्रीचर समझ लो कि इंसेक्ट चलेंगे और कोई चल नहीं पाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद। अंकुरित सामाजिक एवं शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा पिथौरागढ़ की नन्ही परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हनुमान मंदिर से अंबेडकर पार्क तक छात्रों के साथ न्याय की मांग को लेकर जुलूस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संस्था के प्रबंधक राकेश बिष्ट, योगी बिष्ट, नरेंद्र बिष्ट के द्वारा सभा को संबोधित किया गया और न्याय की मांग की गई। इस दौरान धीरू देवली, छात्र संघ के अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, ज्योति बिष्ट, अंजू थापा, कमला तिवारी सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। नदी के किनारे बरसात के दिन के बाद उसका शव मिलता है। बड़े शर्मसार की बात है कि हमारे कानून के आंखों में पट्टी बंधा हुआ है, तो हमें लग रहा है वो पट्टी शायद असली है कि उन्हें दिख नहीं रहा है कौन है मुजरिम। जब उस मुजरिम को सजा हो गई तो किस लिए उसे फांसी की सजा से माफ किया गया, किस लिए उसे राम दिखाया गया। साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों और यहाँ उपस्थित सभी जनताओं, वक्त आ गया है, या तो इतिहास लिखो या तो इतिहास बन जाओ। कशिश की आत्मा हमें पुकार रही है कि उठो, जागो और लड़ो और मुझे इंसाफ दिलाओ। हम सबको कशिश के लिए इंसाफ चाहिए और मैं कानून से कहना चाहता हूँ कि रिव्यू पिटीशन किया जाए। और जिस प्रकार से आपने कहा कि सबूत का अभाव है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जब ट्रायल कोर्ट में उस दरिंदे को फांसी की सजा दी गई, पॉक्सो एक्ट में भी ये साबित हो गया और हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको बरी किया। ये सवाल है हमारा, हम युवाओं का, हम बहनों का, हमारी सभी बहनों का और इतने सारे छोटे बच्चों का। बड़ा दुख का विषय है कि आज इस तरीके की घटना होने के बाद हम चुप बैठे हैं। यहाँ की धारचूला की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि आने वाले समय में इतना भव्य रैली निकाले
और कानून को यह बता दे कि हम चुप नहीं बैठेंगे अगर हमारी बेटी के साथ ये व्यवहार होगा। हम उत्तराखंड में रहते हैं, देवों की भूमि में रहते हैं और यहाँ न्याय देवता भी करते हैं, लेकिन आज कानून अंधा हो गया है और सच में अंधा हो गया है। बड़े दुख का विषय है और बड़ी निंदनीय बात है। एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची किस तरीके से तड़प रही होगी। उसके पोस्टमार्टम में भी साफ था कि उसके अंगों से खून बह रहा था और उसे दरिंदों ने नोच नोच के खाया और फिर मार दिया। बड़े शर्म की बात है, बड़े धिक्कार की बात है। और मैं अंत में कहूंगा, We want justice! We want justice! We want justice! अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं हो पानी है। शिल्पकार संगठन ने की बरेली में धारचूला के युवक के मौत की जांच करने की मांग। शिल्पकार संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में समाज के लोग कोतवाली धारचूला पहुंचे। कोतवाली में संगठन के लोगों ने सीओ कुंवर सिंह रावत को पत्र देकर बरेली में सुशील कुमार पुत्र गोपाल राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात कहते हुए धारचूला से बरेली ले जाने वाले आरोपी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन के लोगों ने उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है। वहीं सुशील को ले जाने वाले आरोपी के द्वारा बताया गया है कि सुशील को वाहन चालक के तौर पर ले जाया गया था, जहां उसने खुद घर वापस जाने की बात कहते हुए उनसे खर्चे के पैसे मांगे। उन्होंने बताया कि उसको पैसे दिए गए और उसके बाद उसने घर जाने की बात कही थी। उसके बाद भी वो घर नहीं पहुंचा और उन्हें जानकारी मिली कि उसकी दुर्घटना में मौत हुई है। आरोप लगने के बाद उक्त व्यक्ति ने भी पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। जब मैं वहाँ पे गया था, लौड़त गया था गाड़ी के लिए, जो उसके बाप ने कहा कि साथी लेके जाएंगे, साथी वापस लाएंगे। इतना कहा, इतने में मैं वहाँ से चले गया। तो कहा बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, आगे पीछे भी लेके जाता है तो साथ में ले आएंगे। अब हमें क्या पता कि साला ये ऐसा करेंगे कहते। और जो बबलू है, उनके पिताजी मेरे घर में आए और कहा कि डीएल लाइसेंस जो है वो मेरे माँ के लेके गए और अपनी जिम्मेदारी में लेके जाने करके कहा। मेरे को भरोसा दिला के लेके गए, फिर वहाँ लापरवाही करके पहले पहुँचे यहाँ और हमें तो बाद में पुलिस द्वारा पता चला, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा ड्राइवर धारचूला है या कितने बरेली है। एक बार उनकी जिम्मेदारी बनती है ना पूरी। और आगे आगे यहाँ खुलेआम बोले कि उनको क्या कहते सब चीज़ वो करवा के मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दिलाऊँ, उससे मेरा भाई वापस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा ना। ये इनकी जिम्मेदारी। अभी घर हम रुकते हैं, अभी देखते क्या आता है रिपोर्ट। हमारे भाई चाहिए चलेगी, आज कल को उड़ जाएगी। हमारा लड़का मर गया, 15 लाख हमारे लिए खाली भी बोले एक्सीडेंट हमें को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा कैसा करके न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो आमदन उठाएंगे और यहाँ पर हड़ताल भी करेंगे, जो करना जुलूस उठाएंगे। हमारे साथ है और हमारा लड़का का न्याय जरूर मिलना चाहिए। देखिए कि हमारा एक शांतिपूर्ण एक हम लोगों ने एक आपस के हमारे जितने भी एससी समाज के लोगों ने एक शांतिपूर्वक यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए कि हमारे जो सुशील कुमार जी हैं उनको जो हमारे बबलू खान ये अपने साथ यहाँ से ड्राइवर के रूप में इसको लेके गया बरेली। और बरेली लेने के बाद इनको जैसे बरेली पहुँचा तो उसने बरेली पहुँचने के बाद इनका शादी समारोह था, शादी समारोह में वो रहे और वो सुशील वो वहाँ से निकल के पीलीभीत तक पहुँचा बता रहे हैं। तो पीलीभीत से जब ये वापस आए इनको ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ ड्राइवर लेने के बाद ड्राइवर की पूरी व्यवस्था और पूरी उनका रख रखाव जो साथ में लेता है वो जिम्मेदार उसकी होती है, लेकिन इन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाया। और हमारा ये कहना है, ये आक्रोश है कि जिस टाइप से उसको लिया था उस टाइप से उसी प्रकार उसको धारचूला में लाते तो हमारा उसमें कोई आक्रोश नहीं होता। धारचूला में आने के बाद वो कोई कांड होता है, जो भी होता तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है। आज हमारे समाज का कहना है और मेरा कहना है, मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरा कहना है कि जब तक मतलब ये 2-4 दिन का हमारे सीओ साहब हमारे कुंवर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन का मुझे टाइम दो, मैं पूरा जो भी कार्य हो रहा जो भी कांड हो रहा उस कांड के बारे में मैं पूरा डिक्लेयर करूँगा थाना बरेली वालों से भी जो संपर्क करके। और उसके बाद अगर 3-4 दिन के बाद हमें न्यायपूर्वक अगर संतुष्टि नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन
और जो साथ में जिसको लिया उसको भी हम यहाँ से खदेड़ने का और उसको भी यहाँ से एकदम उसके दुकान में तालाबंदी करने का और उसको यहाँ से व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। वो एक व्यापार आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी है। हम उसके खिलाफ उग्र आंदोलन और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम न्याय मांगेंगे। तो इसी के साथ आज हम शांतिपूर्वक जो भी कर रहे हैं प्रोग्राम, और इसके आगे 2-4 दिन के लिए हम अभी देरी है, 2-4 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। 72 घंटों के बाद भी नहीं खुला धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग। 371 यात्रियों के इनर लाइन परमिट आज भी हुए जारी। दर्जनों लोग मार्ग बंद होने से निराश वापस लौटे। आपको बता दें कि धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग एलागाड़ के पास पिछले 72 घंटों से बंद है, जिसके चलते आदि कैलाश यात्रियों तथा स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 371 आदि कैलाश यात्रियों के लिए भी आज प्रशासन के द्वारा इनर लाइन पास जारी किए गए, लेकिन मार्ग नहीं खुलने से सैकड़ों लोग आज भी निराश वापस लौटे। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटों से एलागाड़ के पास मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। लोगों को आपातकालीन स्थिति में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि आदि कैलाश यात्रा के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु धारचूला पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 72 घंटों से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी मुश्किलों का सबब बनी हुई है।